जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग 4x7 पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। संगत जी, आज हम गुरु जी की संगत रोहन जैन अंकल जी का सत्संग सुनने वाले हैं, जो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मैजिकल और बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, आप जरूर इस सत्संग को पूरे भक्ति भाव, श्रद्धा भाव से सुनिएगा। सत्संग के माध्यम से अंकल जी ने अपनी जर्नी को शेयर किया है कि किस तरह से गुरु जी से अंकल जी का कनेक्शन हुआ और उन पर जो भी बुरी आत्माएं रैंकी टाइप से इस तरह से वर्क करते थे, तो वो किस तरह से उन सभी बुरी आत्माओं से गुरु जी ने उनको बचाया है, उनको जीवन दान दिया है, वो सब हम यहाँ डिटेल से जानने वाले हैं। संगत जी, आशा है आप सब गुरु जी की इस सत्संग को पूरे भक्ति और श्रद्धा भाव से सुनेगा। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी को चरणों में भेजना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। गुरु जी का आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए और गुरु जी का शुक्राना आप अपना कर सकते हैं। अगर आप गुरु जी की व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप वहीं पर क्लिक करके आप हमें बता सकते हैं कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सत्संग कहाँ से सुनते हैं, कौन से सिटी, शहर, स्टेट से सुनते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना गांव, सिटी, शहर ज़रूर मेंशन कीजिए, ताकि गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को और मुझे भी पढ़कर खुशी हो कि मेरे गुरु जी की जो संगत है वो कहाँ कहाँ से हम सत्संग, शुक्राना सत्संग को सुनती है। उससे गुरु जी की ब्लेसिंग आप सभी पर, शेयर करने वालों पर भी, सुनने वाले पर भी, सुनाने वाले पर भी, सभी पर गुरु जी की मेहरबानी बरसती है। संगत जी, गुरु जी का जो सत्संग है हम गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करते हैं। आशा आप सभी गुरु जी का पावन मंत्र जाप मेरे साथ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, रोहन जैन अंकल जी कहते हैं कि 2009 में मैं पहली बार बड़े मंदिर गया था। मैं शिव भगवान का पक्का भगत हूँ और सब धर्मों का आदर करता हूँ, पर शिव भगवान के लिए मेरे मन में जो प्यार है उसे मैं शब्दों में नहीं बता सकता। संगत जी, मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया और कहा कि भगवान शिव के अवतार हैं। मैं ऐसा मूर्ख था कि मैंने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, परंतु शिव जी के लिए मेरे उत्साह को जानते हुए मेरे दोस्त ने मुझे फिर से बताया कि बड़े मंदिर में शिवरात्रि कैसे मनाई जाती है और मुझे वहां चलने के लिए कहा। उस महीने के बाद मैं अपने कॉलेज के 2 दोस्तों के साथ पहली बार मंदिर गया। जब हम बड़े मंदिर पहुंचे तो पृथ्वी पर जन्नत का द्वार, हमने गुरुजी की समाधि पर माथा टेका, फिर शिव जी की मूर्ति देखी, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ। हम हॉल में गए और मेरी नज़रें केवल शिव जी पर टिकी हुई थी, कहीं और नहीं। मैंने गुरुजी की गद्दी और स्वरूप देखे और मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने अपने दोस्त और बाकी संगत को शांत और तनाव मुक्त बैठे हुए देखा, परंतु मैं प्रभावित नहीं हुआ। मैंने अपने आप से कहा, शांति तो मुझे घर में ओम नमः शिवाय का जाप करके भी मिल सकती थी, इसके लिए मैं इतनी दूर क्यों आया यहाँ पर। उस दिन सोमवार था संगत जी और भगवान शिव का दिन था, इसलिए मैं मंदिर चलने के लिए मान गया था, परंतु अपने अहंकार की वजह से मैंने गुरुजी से कोई जुड़ाव महसूस नहीं किया। गुरुजी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। घर वापस पहुंचकर मैंने इस सब के बारे में सोचा भी नहीं। मेरे अहंकार की वजह से मैंने नादानी की, पर मेरा मन जान गया था कि यह सही जगह पर पहुंच गया है। मैं मानता नहीं था गुरुजी को, परंतु मेरा मन गुरुजी को मान चुका था और हमेशा उनका बन चुका था। कुछ समय बीत गया संगत जी और फिर कई बार मंदिर भी गया, वो भी सोमवार के दिन संगत जी, पर इस शर्त पर कि मुझे अपने साथ कोई लेकर जाएगा, ताकि इतनी दूर जाने में मैं अपना पेट्रोल बर्बाद ना करूं। मेरे दोस्तों को मंदिर जाकर बहुत शांति मिलती थी, परंतु मैं उलझा रहा। मैं अपने आप को दृढ़ता से कहीं यही कहता था कि शिव जी का भोले भंडारी रूप ही मेरे लिए एकमात्र सच था। कोई और बाबा उनकी जगह नहीं ले सकता। मेरी मूर्खता के लिए मुझे माफ़ करना मेरे गुरुजी। फिर भी मैं दिल से गुरुजी का आदर करता था संगत जी, बस मन में उनके लिए
उनके आगे माथा टेकता था, परंतु बड़े मंदिर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था। 2013 में पहली बार मुझे घर में गुरुजी के दर्शन हुए। मैं ध्यान में था, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। अचानक मुझे लगा जैसे मेरा शरीर मेरा नहीं है, वह गुरुजी का है। मेरा शरीर गुरुजी का बन गया था और मैं मंत्र जाप किए जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और इसका क्या मतलब है। पर मैंने सोचा कि गुरुजी मेरे पास आए थे तो मुझे कम से कम एक बार तो ज़रूर मंदिर जाना चाहिए। अगले दिन सोमवार था संगत जी, मैं अपने दोस्तों के साथ मंदिर गया। हमें बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। हम मेन हॉल की ओर जाती हुई सीढ़ियों के नीचे बैठे। ज़िंदगी में पहली बार मैंने मंदिर में शांति महसूस की और मैं संपूर्ण महसूस कर रहा था। मुझे मंदिर की पावन और विस्मयता कर देने वाली ऊर्जा और गुरुजी का शर्त रहित प्यार महसूस हुआ। मेरी दोस्त को भी शांति महसूस हुई। हमें बाद में समझ आया कि मेरी दोस्त को भी अपनी शरण में लेने के लिए गुरुजी की दिव्य योजना थी। गुरुजी ने मेरा जुड़ाव उनको अभिनंदन करने से शुरू हुआ। मैं अक्सर अपने गुरुजी को हाय, हेलो, नमस्ते बोलता हूँ। 1 साल के बाद मुझे गुरुजी के एक और दर्शन हुए। एक दिन मैं अपने कॉलेज की क्लास कैंसिल हो गई थी तो मैंने मंदिर जाने का निश्चय किया। मैं दोपहर के 1 बजे मंदिर पहुंचा तो देखा कि वहां मंदिर बंद था। मैंने दोस्तों से फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि मंदिर आज गुरुजी का जन्मदिन है, इसलिए मंदिर 2 बजे खुलेगा। मैंने कतार में इंतज़ार किया और मुझे शिवलिंग के ऊपर गुरुजी और शिवजी के दर्शन हुए, पर मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं रैंकी और एंजल थेरेपी करता हूँ संगत जी, और मुझे अक्सर फरिश्ते नज़र आते रहते हैं क्योंकि मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। मुझे समझ नहीं आया कि मैं कितना खुशकिस्मत था कि मुझे यह दर्शन हुए। लंगर प्रसाद करके मैं घर वापस चला गया। बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के रैकी के साथ आध्यात्मिक कार्य करने के वजह से जल्द ही मुझे बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। रैकी जैसी तरीक़ों से हमें सारे विश्व की ऊर्जा उपलब्ध होती है। हमें यह नहीं पता होता कि उनमें से हमें कितनी ऊर्जा लेनी चाहिए और कितनी ऊर्जा का हम नियंत्रण कर सकते हैं। कई बार मुझे ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती और मैं सो नहीं पाता था। पहली बार जब मुझे परेशानी हुई तो रात का समय था संगत जी। बिना सोचे मैं गुरुजी का नाम जपने लगा और मैंने उनसे विनती की कि मेरी मदद करें। मेरे मन में विचार आया कि मुझे उनकी गोद में सिर रखकर सो जाना चाहिए। मैं उनका नाम जपता रहा और मुझे नींद आ गई। फिर मैं सुबह 3 से 4 बजे उठा। मुझे गुरुजी अपने पास महसूस हुए, जैसे उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा हुआ है और वे बोले सो जा। फिर से मैं आराम से सो गया। ऐसा दोबारा भी हुआ मेरे साथ। जैसे जैसे मैं रैंकी और एंजल थेरेपी करता रहा, मेरी परेशानियां बढ़ती रही। न सिर्फ मुझे आसानी से आत्माएं नज़र आती, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा और तत्व मुझ में चिपक जाते। साल 2014 में सितंबर अक्टूबर तक मैं उनमें बुरी तरह से फंस गया था। मैं एक अंकल को जानता था जो तंत्र विद्या करते थे। उनकी मौजूदगी में मैं वो नकारात्मक ऊर्जा मुझे छोड़ देती थी। मैंने खुद से वो नकारात्मक छाया हटाने की कोशिश की, पर वो नहीं हटी। इस बात ने मुझे सोच में डाल दिया कि वो अंकल जब मेरे पास नहीं होंगे तो मैं अपनी रक्षा कैसे करूँगा। उनकी गैर मौजूदगी में मैं क्या करूँगा। एक बार देर रात हो चुकी थी। इतनी नकारात्मकता की वजह से मैं सो नहीं पा रहा था। मैंने गुरुजी से मदद मांगी। आधे घंटे के अंदर मुझे अच्छा महसूस होने लगा। मैं शांत हो गया। रात के 2 बज चुके थे। मैंने खाना खाया और फिर मैं सो गया। यह मेरा सौभाग्य था कि अगले दिन सोमवार था और गुरुजी का धन्यवाद करने मंदिर जा सकता था। मैं रात को 7:30 बजे मंदिर पहुंचा। जैसे ही मुझे चाय, समोसा, प्रसाद मिले, मंत्र जाप शुरू हो गया। मैं जानता था कि उस नकारात्मक ऊर्जा ने अभी मुझे छोड़ा नहीं है। इसलिए मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी श्रीमान, मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश करके देख ली, लेकिन
कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने तांत्रिक अंकल को भी मदद ली, लेकिन उनसे भी कुछ नहीं हो पाया। इसलिए गुरुजी, अब आपको ही मेरी मदद करनी होगी, मुझे बचाना होगा। अब मैं पूरी तरह से आपका हूँ श्रीमान। ऐसे बोलते ही मुझे लगा जैसे कुछ हुआ और मंत्र जाप जब ख़त्म हुआ तो मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। गुरुजी, भगवान ने मुझे बचाया। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी 90% नकारात्मकता ख़त्म हो गई है। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने सोचा अपनी बची हुई नकारात्मकता मैं खुद ही निकालूंगा, परंतु गुरुजी ने वह भी कर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे बृहस्पतिवार को मंदिर जाने का बुलावा आया था और उस रात मैंने पहली बार लंगर प्रसाद खाया। उस दौरान मैं सत्संग में जाता और ये सब करता जो गुरुजी मेरा मार्गदर्शन करके मुझे करवाते थे। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे सारे चक्रों की सफाई और संतुलन हो रहा है। मुझे बहुत सकारात्मकता और प्रेम महसूस होता। मैं आज्ञा लेकर बाहर आया और पहली बार गुरुजी का स्वरूप मांगा। 10 से 15 मिनट के बाद जिस संगत ने मुझे स्वरूप दिया था उन्होंने मुझे सीधा घर जाने को कहा। उस दिन मेरे दोस्त को भी गुरुजी का स्वरूप मिला था और मैं उनके साथ सीधे अपनी गाड़ी तक गया। हमने उन संगत के कथन को गुरुजी का हुक्म माना और गाड़ी की ओर मुस्कुराते हुए गए। हमें लगा कि हम थकान महसूस करेंगे, पर हम ऊर्जा से भरे हुए महसूस कर रहे थे। मैंने अपने दोस्त को कहा कि गुरुजी ने हमें पूरी ज़िंदगी के लिए आशीर्वाद दे दिया है। उस क्षण मुझे गुरुजी से पूरी तरह से प्यार हो गया। अब मैंने अपनी आत्मा और शरीर और दिमाग सब कुछ गुरुजी को समर्पण कर दिया। गुरुजी हर दिन, हर घंटे, हर क्षण हम पर कृपा करते हैं संगत जी। उनकी कृपा से हर क्षण एक सत्संग बन जाता है। गुरुजी वास्तव में कौन है यह समझाने में मुझे थोड़ा समय लगा है संगत जी, और आशीर्वाद से ये सब समझ में आ गया है। एकमात्र सत्य है कि वह महाशिव है, दुनिया की रचयिता है, सारा ब्रह्मांड वही है, तो इस दुनिया के मालिक है। हम सब बहुत खुशकिस्मत वाले हैं कि हमें स्वयं दुनिया के रचयिता गुरु के रूप में मिले हैं, क्योंकि गुरु ही हमें मोक्ष दे सकता है। गुरु जी हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, हमें बस पूरी तरह से समर्पण करना है, उनमें पूरा विश्वास रखना है और कुछ भी कर सकते हैं। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं कि जो वो नहीं कर सकते। हमारी सोच सीमित होती है, उनकी कृपा की कोई सीमा नहीं है। हाँ, हमें अपने बुरे कर्मों का सामना जरूर करना पड़ेगा, परंतु गुरुजी इतने दयालु हैं, जिस क्षण हम उनके पास आ जाते हैं हमारे 90% बुरे कर्म अपने ऊपर लेकर हमें आशीर्वाद देते हैं। गुरुजी इतने महान हैं कि अगर हम पूरी तरह उनको समर्पण कर दें तो हमारी 110% परेशानी दूर कर देते हैं। मुझे कई बार महसूस हुआ कि गुरुजी ने मेरी सारी परेशानियाँ अपने ऊपर ले ली हैं। मैं गुरुजी से शारीरिक रूप में कभी नहीं मिला, पर मैं टेलीपैथी से मिला हूँ। मैं जब भी सत्संग या बड़े मंदिर जाता हूँ तो मुझे दर्शन देते हैं। विश्वास रखिए, वह अपनी गद्दी पर विराजमान हैं और वह आपको चमत्कार दिखाएंगे और आप उनका गुणगान करते रह जाएंगे। गुरुजी मेरे गुरु हैं, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मेरे मालिक, मेरे प्रिय, सब कुछ मेरे गुरु हैं। एक क्षण ऐसा नहीं होता कि जब मैं उनको याद नहीं करता। मेरे अंदर से अब मैं ख़त्म हो गया है और कुछ बचा है तो सिर्फ गुरुजी। मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है कि गुरुजी मेरी हर सोच, हर कर्म उनके हुक्म के पालन में हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी, आपका बहुत ही ब्लेसिंग से भरा हुआ है। हम सब संगत को आपका सत्संग सुन करके, जान करके बहुत खुशी हुई। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। यहीं पर हम अपने सत्संग को विराम देते हैं संगत जी। कल फिर एक नए सत्संग के लिए साथ आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग सुनते नहीं रहिए और गुरु परिवार को सुनाते रहिए, शेयर करते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।